लाठी गोली कहां चली, लेकिन आप लोगों पर जरूर चलेगा बता। और अब हमसे सवाल होता है 1932 का क्यों नहीं लाते हो? क्योंकि इनको मालूम है कि हम किसी भी तरीके से यहां नौकरी बहाली नहीं होने देंगे। अगर विज्ञापन निकलेगा भी तो कोर्ट कचहरी करके हम जरूर फंसा देंगे। 27% का आरक्षण किसने कम किया यहां पर? ओबीसी का। ये भी बता दो कि यहाँ के नौजवानों में योग्यता नहीं है नौकरी के। अध्यक्ष महोदय, लाठी गोली कहां चली, लेकिन आप लोगों पर जरूर चलेगा बता। लाठी गोली हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको लगाते हैं जो झूठे और ठग और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग होते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अब हमसे सवाल होता है 1932 का क्यों नहीं लाते हो? लाओ तो मुसीबत, ना लाओ तो भी मुसीबत। जब हम लेके आए तो ये उधर से खड़े हो जाए, और जब हम 32 की ये पास करें तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तो उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी जी क्या करें? अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय मंत्री जी बोल। सहूलियत की राजनीति नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। सहूलियत की राजनीति करने से इस राज्य का भला नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। 27% का आरक्षण किसने कम किया यहां पर? ओबीसी का। ये भी बता दो, क्या हमने 27% का आरक्षण लाने का काम नहीं किया था अध्यक्ष महोदय? उसको भी धराशायी कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि हम किसी भी तरीके से यहां नौकरी बहाली नहीं होने देंगे। अगर विज्ञापन निकलेगा भी तो कोर्ट कचहरी करके हम जरूर फंसा देंगे। मैंने पहले भी कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है वो ऐसे नहीं पैदा हुई। उन सभी चीजों का आकलन करते हुए, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप अभी बात करते हैं। इससे पहले तो आप लोगों ने आधे से अधिक लोगों को, पहले बाहर के लोगों को भर दिया है। हमारे पास उसके डाटा भी है, कई सारे आंकड़े भी है। हमारी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी यहां पर, कोडरमा की, निकल गई। अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में शिक्षकों की बहाली हुई। इनके जिला में 173 पदों में बहाली हुई है, जिसमें 47 लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और नाम भी पढ़ के सुना दो तो बोलिए नाम यहां पर है, कहां कहां पदस्थापित है। अध्यक्ष महोदय, और आज अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा व्यवस्था है जिसपे अगर आप पहले ही उसको नुकसान किए रहते हैं तो आप नहीं चाहते कि एक साथ आप सारे नुकसानों की भरपाई करेंगे। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देख लीजिए जेपीएससी में 200-250 बच्चों को हम लोगों ने बहाली किया है। कितने लोग बाहर के हैं गिन के दिखा दीजिए, कितने प्रतिशत होंगे वो भी दिखा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, चले गए। अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही लोगों की वजह से सिर्फ अवसर कि हमको बंगला चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको घोड़ा चाहिए, इसके लिए कभी इधर कभी उधर। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही विचित्र बात है और बहुत सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय।
जो हमें जरूर कहीं ना कहीं ये चिंता करने की बात है। ये लोग इस लोकतंत्र को अभी जिस तरीके से इस लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, अभी आप आज ही का ताजा खबर आपको देखें, महिला कर्मी है अधिकतर अध्यक्ष महोदय, इनके मानदेय में हम लोगों ने 50% वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय। पारा शिक्षकों के मानदेय भी 40 से 50% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। रसोईया दीदी को 100% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। मनरेगा कर्मियों को 25 से 30% वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय उनके, और वो भी अध्यक्ष महोदय, और महाविद्यालय को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का जो अनुदान है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी 20 से 25% अध्यक्ष महोदय। और साथ साथ आने वाला समय में जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उनके भी मानदेय बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और ये पिछली सरकार ने यहाँ के पुलिस कर्मियों को, जो उनकी छुट्टी थी, उनकी क्या ना घर जा सकते थे, ना नौकरी भी ठीक से कर पा रहे थे, इतने संशय की स्थिति थी, उनका भी समाधान हम लोगों ने कितने सरल तरीके से किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनकी नजर झारखंड के गरीब जनता पर कभी नहीं रही है अध्यक्ष महोदय, और ना ये सच का सामना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। आपको मालूम ही है, ये बात स्वीकारना चाहिए कि 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किए गए थे, नाम हटा दिए गए थे। लेकिन आज ये भी सच है कि अतिरिक्त 20 लाख लोगों को हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अपने कंधे पर भोजन देने का, राशन कार्ड बंटवा कर राशन देने का संकल्प लिया अध्यक्ष महोदय। उसमें भी पक्षपात कि हम लोग को थोड़ा 2-4 रुपया कम मिलेगा, एफसीआई से अनाज खरीदेंगे, लेकिन भारत सरकार उससे भी, एफसीआई से भी अनाज देने से इनकार करता रहा। और अंतोगत्वा हम लोग बाजार से अनाज खरीद करके उनको बांटने के लिए मजबूर हुए अध्यक्ष में, महंगे दर पर। कहां ये सहयोग करते हैं? सहयोग सिर्फ पीछे से, छुपे पर्दे के पीछे से करने से काम नहीं होगा ना। मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय, विधायक सरकार जरूर संख्या बल के आधार पर बनती है, लेकिन सदन को सर्वसम्मति से आगे बढ़ना चाहिए अध्यक्ष महोदय, तभी राज्य का समग्र विकास के सपने को पूरा किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, विगत 20 वर्षों तक, मान के चलिए 18 वर्ष, 3 वर्ष हमारे भी मान लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। जब तक इनकी सरकार थी तब तक मात्र 6.5 लाख लोगों को पेंशन मिलता था अध्यक्ष महोदय। और आज वो पेंशनधारी की संख्या कितनी है अध्यक्ष महोदय? 20,65,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। अब आप लोग जोड़ लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ गया। इनके पास भी उस खुजली का दवा इन लोगों ने ढूंढ नहीं पाया अध्यक्ष महोदय। आंदोलन का उपज ये राज, जहां यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा जीवन भर 30 वर्ष तक आंदोलन करता रहा, खेती बाड़ी छोड़कर गला सूख रहा है, भूखा पेट में गमछा बांध करके राज अलग करने का आंदोलन कर रहा है, वो आज बुढ़ापे के कगार पर है। उनको पेंशन देने के लिए इनको समय नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, इनके संसाधन नहीं जुटे अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार में इतना कुछ बेच डाला पूरा देश का, उसके बाद भी संसाधन इनको नहीं जुटा पाया। इससे बिल्कुल स्पष्ट था अध्यक्ष महोदय, अगर ये सत्ता से बाहर बेदखल नहीं होते तो हमारे वो आंदोलनकारी लोग और वो गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़े फिर अपनी आवाज बुलंद करने की क्षमता भी खो चुके होते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी बीच हम लोग आने वाली पीढ़ी को और मजबूत बनाने हेतु सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय। इसमें अध्यक्ष महोदय लगभग 9 लाख बच्चियों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जहां उनकी पढ़ाई ना छूट जाए,
और उच्च शिक्षा तक वो आगे जाए। जो बाल विवाह की बात आती है वो सारी चीजें खत्म हो। बाल विवाह कहां होता है अध्यक्ष महोदय? गरीब घर में होता है, संभ्रांत परिवारों में नहीं होता है। जिस घर में गरीबी है, अशिक्षित परिवार है, मजदूर है, वहीं पर ये सारी चीजें होती हैं। तो आज अपने बच्चों को वो अपना बोझ ना समझे, इसीलिए हम लोगों ने ऐसी योजनाएं लाई अध्यक्ष महोदय, ताकि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे और आने वाली पीढ़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में अपना योगदान दे। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपको पता है कोरोना तो हुआ ही हुआ, इस राज्य में सुखाड़ की भी परिस्थिति आ गई अध्यक्ष महोदय। इस सुखाड़ की परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार हमें पैसा देगी कि नहीं देगी, इसकी चिंता किए बगैर राज्य सरकार ने अग्रिम राहत के रूप में इस राज्य के किसानों को 35,000 रुपए प्रति किसान देने का काम किया है। और 3500 अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। पशुधन योजना को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। छात्रवृत्ति अध्यक्ष महोदय पहली बार 2 से 3 गुना बढ़ाए गए अध्यक्ष महोदय। स्कूल तो इन लोगों ने बंद ही किया अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोग लगभग 500 नए उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और 80 विद्यालय तो हमारे इसी वर्ष उसमें पढ़ाई हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जिसमें बिल्कुल वो जो शिक्षा होगा, जिसको लेकर के हमारे बच्चों या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की चिंताएं होती है कि प्राइवेट बच्चों के साथ वो कंपीट नहीं कर पाते हैं, वो अब कंपटीशन में भी मजबूती के साथ उनके कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और आपने देखा ही अध्यक्ष महोदय जेपीएससी का एग्जाम, इनके सरकार में जेपीएससी की स्थिति कैसे रही है किसी से छुपा नहीं है। कोर्ट कचहरी, सीबीआई, ईडी सब हुआ पड़ा है, परिणाम सिफर, रिजल्ट सालों साल। और आपने देखा अध्यक्ष महोदय इस जेपीएससी में हम लोगों ने रिकॉर्ड तौर समय पर प्रकाशित भी किया, नियुक्ति भी की, और आज पदाधिकारी के रूप में राज्य के विभिन्न कोने में कार्यरत भी है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। कौन अपने बाल बच्चों को विदेशों में पढ़ने के सपने देखता है अध्यक्ष महोदय? विदेशों का सपना तो छोड़िए, यहां हायर एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए भी सपने कम देखते हैं। जो इक्का दुक्का निकल गया सो निकल गया। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है अध्यक्ष महोदय, जो भारत में सबसे पहले इसी राज्य में शुरू हुआ। अभी और कई राज्य इसको भी आप कॉपी कर। अब ये गौरव की बात है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के बनाए जा रहे कानून को दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं। अब तक प्रचलन ये थी हम दूसरे राज्य के कानूनों को फॉलो कर रहे, वहां से कॉपी ला करके यहां इंप्लीमेंट करते थे। आज हमारे इन कानूनों को दूसरे राज्य अपने राज्य में लागू कर रहे हैं। यहां तक कि भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कानूनों को स्टडी कर रही है। भाई ये राज्य सरकार कैसी कर रही है, जो हम लोगों ने मजदूरों को लेकर बनाए हैं अध्यक्ष महोदय। और मजदूरों को लेकर भारत में पहली बार ऐसी पहल हुई है कि जहां आज मजदूरों को देश की किसी कोना में रहे, दुनिया के किसी कोना में रहे, उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। और आज भारत सरकार हमारे उन नियमों को अपनाकर कानून बनाने की तैयारी कर रहा है अध्यक्ष महोदय। कई ऐसी चीजें हैं। अब म्यूटेशन को सरल करने की बात हो, किसान पाठशाला की बात हो अध्यक्ष महोदय, आप देखिए सभी जिलों में किसान पाठशाला, किसानों को वर्तमान परिस्थिति में जहां ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पूरा पर्यावरण उथल पुथल हुआ पड़ा है, निश्चित रूप से किसानों को भी नई पद्धति, नए तरीके से अपने किसान का खेती बाड़ी कार्य की योजना बनानी होगी। उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए हर जिला में किसान पाठशाला का निर्माण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। कई तो बन के तैयार हो गए। मैं चाहूंगा विपक्षी लोगों को जाकर के देखे वो किसान पाठशाला कैसी है। हमने जितनी हमारी समझ थी
उतना हमने वहां पर लगा दिया। अगर उधर से कोई बेहतर सुझाव होगा तो निश्चित रूप से सरकार ग्रहण करेगी और हम अपने किसानों को बेहतर खेती करने की पद्धति बताने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय।